राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं सानू गौड़। आप मेरे लाइव वीडियोस देखते होंगे, सॉरी वीडियोस देखते होंगे और लाइव में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपने वीडियोस देखे, मेरी वीडियोस मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, मेरी आप बीती पे होते हैं, जो मेरे सहाय उस पे होते हैं। अभी की बात मैं करती हूँ, अभी तक तो आपने पिछली सुना, अभी की बात करती हूँ। मेरे पति फौज में है, जो भागे हुए फौजी पति मेरे, इस टाइम पे शायद छुट्टी आए हैं। कब आए हैं मुझे नहीं पता है, कितने दिन की छुट्टी है ये भी मुझे नहीं पता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें मुझे सुनने में मिली हैं, इसीलिए मुझे बोलना इम्पॉर्टेंट हो गया है इस चीज़ पे, क्योंकि ये चीज़ें गांव में भी बहुत फैल रही हैं। जहाँ रविशंकर का घर है वो, और प्लस मेरी रिश्तेदारी और रविशंकर की रिश्तेदारी में रविशंकर ये चीज़ें फैला रहे हैं जानबूझ के, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरा। कल मैंने चेक किया, रविशंकर का जो है अकाउंट से पैसे निकले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उस बंदे का अकाउंट है, वो कुछ भी कर सकता है। पर सोचने की बात ये है, क्योंकि रविशंकर बहुत गेम खेलते हैं, माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो रवि यहाँ से भाग चुके हैं। जैसे कि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे पहले, तो उसमें आपको पता होगा कि रवि लखनऊ से भाग चुके हैं, और लखनऊ में रवि का और कोई रिलेटिव भी नहीं है। हाँ, गोमती नगर है, आप समझ सकते हैं, गोमती नगर है। तो कल मैंने चेक किया है, कल रात में के लगभग रविशंकर ने यहाँ से ट्रांजेक्शन किया है लखनऊ से। और मैं शायद इस पर वीडियो नहीं बनाती, बट मेरा वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया ना कि कल को रविशंकर झूठ बोलते हैं, हाई लेवल के झूठ बोलता है बंदा, मतलब किस चीज़ पे कौन सी बात पे झूठ बोल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए मेरे को बोलना पड़ रहा कि जो है मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। तब मुझे पता चला कि नहीं, अगर इंसान का, रविशंकर का अगर एटीएम लखनऊ में यूज़ हुआ है तो इसका मतलब रविशंकर लखनऊ में आए हैं और रविशंकर छुट्टी पे, उनकी छुट्टी है, भाभी के साथ काटे, रखेल के दूसरी की बीवियों के साथ काटे, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि वो जा चुके हैं। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन सी औरत के साथ रहते, किस नंबर वाली औरत के साथ रहते हैं, वो उनकी मर्जी है। सोचने की बात यह है कि रविशंकर लखनऊ आए, पहली बात, क्योंकि रविशंकर के घर का जाने का रास्ता रायबरेली में रवि उतरते हैं, अपनी यूनिट से आते हैं, रायबरेली सिटी में रवि उतरते हैं, उसके बाद वो सीधा लालगंज से पर्वतखेड़ा चले जाते हैं नॉर्मली, अभी इस टाइम पे जो रवि कर रहे थे। पर अब की रवि ने कुछ अलग किया है। रवि अपनी यूनिट से निकल के सीधा लखनऊ आए हैं। लखनऊ में बस स्टॉप से रवि ने पैसे निकाले हैं, और उसके बाद रवि घर गए हैं पर्वतखेड़ा, अपनी भौजी के पास, भाभी के पास, उन रखेलों के पास। रवि घर नहीं आए हैं, ना ही मुझे रवि ने बताया है। तो बहुत से लोगों से रवि बोल रहे हैं कि मैंने ब्लॉक किया है। हाँ, मैंने रवि को ब्लॉक किया है, मैं ओपन होकर बोलती हूँ, मैंने रविशंकर को ब्लॉक किया है। उसका रीज़न ये है कि रविशंकर ने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी एक जन के साथ, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, तो उसमें रवि यही बोल रहे थे कि मुझे जीने दो, मतलब उनका है कि मुझे जीने दो, अच्छे से जीने दो। तो देखिए, कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति, रवि का अच्छे से जीने का मतलब होता है ना कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि नहीं, उसका पति अननोन लेडीज़ों के रिलेशन में रहे, सीधी सी बात। और रवि ने उसमें ये भी मेरे से बोला था कि तुम भी रह सकती हो, तुम भी कर सकती हो, ये चीज़ ज़िंदगी जी सकती हो, तुम अच्छे से अगर जीना चाहो तो तुम जी सकती हो। तो देखिए, मेरे जीने का मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड थे, मेरा बच्चा, मेरा घर के काम, बस। मुझे अननोन पर्सन से कोई मतलब नहीं है। ना मैं ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ कि वो किसी और औरत से फिजिकल रिलेशन या कैसे भी रिलेशन में रहे, अननोन पर्सन से किसी गलत रिलेशन में रहे, और मैं भी ये ही चाहती हूँ कि मेरे को भी नहीं रहना। पर रवि मेरे को बोल रहे हैं, इसी वजह से मैंने रवि को ब्लॉक किया। और मुझे कुछ नहीं गलत लगता कि मैंने इस चीज़ के लिए अगर रवि को ब्लॉक किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। मैं नहीं बन सकती औरों जैसे,
अब इसकी वजह से अगर मेरा तलाक हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रवि जो बोल रहे हैं ना कि उन्होंने ब्लॉक किया है इसलिए बातें नहीं हो पा रही, ऐसे नीच इंसान को ब्लॉक नहीं, ज़िंदगी से दफ़ा कर देना चाहिए। मैंने भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए मैं रवि से बार बार बोलती हूँ कि रवि आप तलाक दे दो, तलाक दे दो, मुझे छुट्टी करो। तुम्हें भी नहीं रहना, तुम्हें जिसके साथ रहना है भाई 2-3 तो रख ही रहे हो, एक और एक्स्ट्रा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपको ये लगता है कि बीवी है बोलती है कि रखेलों के पास जा रहे हो, छुट्टी काट रहे हो, तो जब जो है बीवी नहीं रहेगी तो वो बोलेगी भी नहीं, तुम्हारी ये टेंशन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए ब्लॉक किया। अभी रवि ये भी एक लोगों के मेरे घर पे कॉल गया है, एक लोगों का मेरे फादर के पास, कि रवि ने केस कर रखा है और केस की हियरिंग के वजह से रविशंकर को आना पड़ा। ये चीज़ें चल रही हैं, रिश्तेदारी में चल रही हैं कि हमारा केस चल रहा है। मैं खुद चाहती हूँ रविशंकर सामने से केस कर दूँ, क्योंकि मेरे किसी वजह से मेरे हाथ बंध रखे हैं। पहले केस मैं नहीं कर सकती, बट मैं चाहती हूँ रविशंकर एक बार केस कर दे, ताकि मैं ओपन होकर उस चीज़ पे भी लड़ सकूँ। किस चीज़ का केस है, क्या केस है, क्या मैटर पे केस किया गया है, ना ये डॉक्यूमेंट मेरे फादर के पास पहुँचे हैं, ना ही मेरे पास पहुँचे हैं। हाँ, दिसंबर जब से रविशंकर भागे हैं केस के नाम पे, इन्होंने कई लाख रुपए अपनी पेमेंट से, कई लाख, मतलब एक बार 80,000 बोला कि केस में दे दिया, नगद निकाल के ये इधर उधर कर देते हैं और बोलते हैं हमने केस किया है। कोई भी केस के डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिले। ऐसा कोई केस चल रहा है तो प्लीज़ मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि मैं भी ओपन होकर लड़ सकूँ। और ये कौन सा केस है कि जिसमें दूसरे पक्ष को कुछ पता ही नहीं है और केस लड़ते चले जा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ये लगता है ना, मेरे ये वीडियो खास करके मेरे रिश्तेदारी और रवि के जो गांव के लोग हैं उनके लिए, कि रवि का ऐसा कोई भी केस नहीं चल रहा। गोमती नगर में रवि की कुछ एज आ वाइफ वाली रहती हैं, रवि वहाँ जाते हैं, घर नहीं आते, ठीक है। और पर्वत खेड़ा के पास तो आपको पता ही है 2-3 हैं, और कोई नई पाल रखी होगी तो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं ऐसे नीच इंसान के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम भाग गए, भाग जान, ठीक है। तो अगर कल को रवि ये कहते कि मैं घर गया था, मेरे को भगा दिया, पहली बात तो वो आया नहीं था, यही अच्छा है, क्योंकि ये बात तो सही, अगर आता तो मैं घर में एंट्री नहीं देती उसको। जब तक मतलब अब रहना नहीं है तो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तुम भाग गए तो भाग गए, कहानी ख़त्म, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़त्म यहाँ पे। और मेरे को ये बस नहीं समझ में आया कि सिर्फ पैसे निकालने के लिए, सिर्फ 3,000 रुपये निकालने के लिए रवि को लखनऊ क्यों आना पड़ा, क्योंकि इसमें भी रवि की कोई ना कोई चाल ज़रूर होगी। 2 घंटे का सफ़र तय करके इंसान सिर्फ पैसे निकाल करके फिर अपनी भाभी के पास चला जाए, बहुत सोचने की बात है। मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को लेके कोई बात उठती है, तो मैं बोल सकूँ कि नहीं ये चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ मुझे रवि के शंकर के अकाउंट से पता चला कि रविशंकर ने लखनऊ में पैसे निकाले। इसका मतलब रवि छुट्टी पर हैं। कितने दिन की छुट्टी पर हैं, कहाँ गए, किसके साथ हैं, आई डोंट नो। और रही केस की बात, की केस चल रहे हैं, रविशंकर केस की पेशी में आए हैं। अप्रैल में भी रवि पेशी पे आए थे, बट मुझे अप्रैल में भी डॉक्यूमेंट नहीं सब मिले हैं कोर्ट के, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले। और अब भी रवि के जो भी हैं डॉक्यूमेंट मुझे कुछ भी नहीं मिला, केस का कुछ भी नहीं मिला। तो रवि ये सिर्फ झूठ फैला रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, मैं केस लड़ रहा हूँ, ये है वो है। मैं रवि से ओपन बोल रही हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने रवि के पास मैसेज किया था कि डाइवोर्स दे दो, बात ख़त्म करते हैं। उनका है कि नहीं तुम कोर्ट जाओ पहले। अरे यार, जब नहीं रहना तो डाइवोर्स दो, बात ख़त्म करो, डॉक्यूमेंट बनवाओ, साइन करो, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तुम 10 के साथ रहो, तुम 20 के साथ रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो चीज़ है नहीं उस रिश्ते को खींचने से मतलब क्या बनता है। तो रविशंकर, अगर तुम छुट्टी पे आए हो तो डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट बनवाओ, साइन करो, तुम अपने रास्ते हो जाओ, मैं अपने रास्ते हो जाती हूँ। मुझे सिर्फ अपने और अपने बच्चे के हक से मतलब है, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। तुम किसी भी एरी गैरी नत्थु खैरी के साथ रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती किसी भी कीमत पे, ना मैं ना मेरा बच्चा।
तो जितनी भी पैतरेबाजी करनी है, जितना भी झूठ फैलाना है फैला लो। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये मतलब था क्योंकि ये चीज़ बहुत बार बार हो रही है कि मैंने केस किया है भाई, मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले। रविशंकर झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद रवि से बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट बनवाओ और साइन करो, चलते बनो। वो बंदा ब्लॉक करके बैठा है और जवाब नहीं दे रहा। उसका मतलब है नहीं, और टाइम आने पे मैं करूँगी क्योंकि मुझे छुटकारा चाहिए इस सब चीज़ों से। धन्यवाद।